प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल जिनका चित्रकला का पेपर है या परसों है ड्राइंग का पेपर है क्लास 10th प्री बोर्ड, तो उन लोग 830 BA को ज़रूर पढ़ के जाएं और एक हमारे चैनल पे और वीडियो उसको भी पढ़ के जाएं। दोनों में से कोई भी पेपर आ सकता है। ये भी कई ज़िलों में पेपर आ रहा है। बच्चों ने ही हमको ये पेपर भेजा है और बोला है सर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर पहला स्टार्ट है प्रश्न। तटस्थ रंग कितने होते हैं। प्रश्न है तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो भैया तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो तटस्थ रंग होते हैं दो। कौन कौन। एक होता है काला और दूसरा होता है सफ़ेद। काला और सफ़ेद दो हैं ये तटस्थ रंग होते हैं। अब देखते हैं अगला। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। हाउ मेनी नेचुरल कलर्स आर देयर। नेचुरल कलर कौन से होते हैं, तो ये दो होते हैं, वाइट कलर और आपका ब्लैक कलर। ये नेचुरल कलर होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से शीत यानी ठंडा रंग कौन सा है, तो ठंडा रंग हो जाएगा आपका हरा। ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा, हरा। हुई चीज कूलेस्ट कलर ग्रीन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है भैया काला। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है काला, यानी विच इज़ द कॉन्ट्रास्ट कलर ऑफ वाइट ब्लैक। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो ये आपका पेस्टल रंग जो होता है, जो विच कलर इज अप्लाइड विदाउट ब्रश। बिना कलर के भी मतलब ब्रश के भी इसको लगाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं, सबको पता है 7 कलर्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सन रेज। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। नीला रंग डालता है ठंडा प्रभाव, यानी व्हिच इफेक्ट डज ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड ऑन आइज, तो कूल। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये हो जाएगा कोण। कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं। व्हिच शेप इज नॉट फिट फॉर डिजाइन वर्क, एंगल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। वैसे तो RBG होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, लेकिन इसमें RBG तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल नीला पीला। लाल नीला पीला हो जाएगा, मैंने रेड ब्लू और येलो। R हो गया और B हो गया, लेकिन यहाँ पे G नहीं आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो RBY का बन जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पोस्टल कलर कौन से होते हैं। पोस्टर कलर, पोस्टल नहीं, पोस्टर कलर कौन से होते हैं। पोस्टर कलर्स आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, ऑपिक्यू होते हैं। अपारदर्शी मतलब जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। निकट स्थित पेड़ों में से कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। हरा मतलब आपका हो जाएगा सैप ग्रीन। व्हिच कलर इज डोमिनेंट इन कलर इन क्लोज सैचुरेटेड ट्रीज। अगला देखते हैं 11वां स्थान। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षितिज बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। विश्व में कुल कितने रंग, मतलब प्रिज्म में कितने रंग होते हैं, तो प्रिज्म में भैया होते हैं 7 रंग। प्रिज्म में से जब कोई कलर मतलब सफ़ेद कलर निकलता है तो उसका विचलन हो जाता है 7 रंगों में। आपको पता होगा विबग्योर के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन प्रिज्म 7। नेक्स्ट देखते हैं पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राकृतिक दृश्य, यानी नेचुरल। व्हाट आर द ड्राइंग मेड फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स फ्लावर, यानी जो गॉड गिफ्टेड है तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल। और इसके बाद में देखते हैं 14 नंबर। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है, तो H नंबर। व्हिच नंबर पेंसिल ड्राई लाइट लाइन, तो H। नेत्र तल के नीचे का भाग क्या कहलाता है। नेत्र तल के नीचे का भाग क्या कहलाता है, साइंस का क्वेश्चन है, ये अग्रभूमि कहलाएगा, फोरग्राउंड कहलाएगा। जैसे फोरहेड होता है माथा, ऐसे ही। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, तो नीले में जब पीला रंग मिल जाएगा तो हरा बनेगा, ग्रीन। बाई मिक्सिंग ब्लू एंड येलो कलर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज ऑब्टेन्ड। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन। 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग है, तो गर्म रंग है भैया लाल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज वार्म, रेड।
कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका है एक्रिलिक रंग, एक्रिलिक कलर। विच कलर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोथ पेंटिंग। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो बहुवर्णीय है। राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? बहुवर्णीय है। सी विकल्प राइट आंसर होगा। इंडियन नेशनल फ्लैग इज पैरेंटल मल्टी कलर्स। इसको पैरेनियल या फिर मल्टी कलर बोल सकते हैं। स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बना है? तो ये काला और सफ़ेद से मिलकर बना है। मिक्सचर ऑफ विच कलर्स प्रोड्यूस्ड ग्रे कलर, ब्लैक एंड वाइट। अब ये 20 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखा है प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 4 हैं। अभी जो लोग उसको 20 को कर लेंगे वो लोग ये नहीं करेंगे, जो लोग ये करेंगे वो 20 नहीं करेंगे। ठीक, तो जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहा जाता है केंद्र। केंद्र से ही तो सभी वृत्त पूरा खींचा जाता है। द पॉइंट फ्रॉम व्हिच ए सर्किल इज कंस्ट्रक्टेड सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरा, वृत्त का अर्ध भाग क्या कहलाता है? तो वृत्त का आधा भाग कहलाता है अर्धवृत्त। मतलब अर्धवृत्त क्या कहलाता है? वृत्त का अर्ध भाग क्या कहलाता है? तो अर्धवृत्त कहलाएगा, सेमी सर्किल कहलाएगा। हाफ पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, किसी वृत्त के बाहर दिए हुए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? तो बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसमें खींची जाएंगी 2। एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल टू सर्किल? तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। तीसरा चौथा, किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? तो वृत्त में कितने केंद्र होंगे? सबको पता है एक ही केंद्र होता है वृत्त में। हाउ मेनी सेंटर्स कैन ए सर्किल हैव? 1। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, किसी भी सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल यानी एरिया। द स्पेस इनक्लोज्ड बाई एनी बाउंड्रीज इज कॉल्ड एरिया। इसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होगा। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सर्किल, पाई आर स्क्वायर। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा 2 प्रकार के माप। हाउ मेनी टाइप्स मेजरमेंट कैन बी शोन ऑन सिंपल स्केल। अगला है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। निरूपक भिन्न की इकाई होती है नहीं होती, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं होती है। ठीक, अगला देखते हैं 9 नंबर, ज्यामिति मतलब व्यामितीय लिखा है, ज्यामिति या फिर ज्यामिति ही लिखा है यहाँ पे। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है तो इसका होगा ज्यामितीय तत्वों से, जियोमेट्रिक एलिमेंट से। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनाए। 12वां नंबर प्रश्न, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होगा। अगला देखते हैं, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन की सभी भुजाएं होती हैं बराबर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? वर्गाकार। घन तो आप लोग जानते ही होंगे, इस तरीके से बनता है और ये सभी भुजाएं होती हैं वर्गाकार। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में, ये देखिए ये होगा लघुवृत्त खंड इतना और ये हो गया दीर्घवृत्त खंड। तो अगर दीर्घवृत्त खंड में स्पर्श रेखा किसे स्पर्श करती है? तो वक्र को स्पर्श करती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिभुजाकार है? कौन सा त्रिभुजाकार है? तो ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है, ये मतलब वृत्त है, ये सर्किल है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 17 नंबर प्रश्न, कौन निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? आयताकार फलक किसमें होंगे? तो प्रिज्म में होंगे। किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? यहाँ पर आयताकार फलक कहाँ होंगे? इसमें आयताकार नहीं होंगे, गलत है ये। आयताकार किसमें होंगे? भाई घन में तो वर्गाकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज में नहीं होंगे, प्रिज्म ही होगा इसका राइट आंसर, प्रिज्म ही होगा। चलिए इनका, यदि एक वृत्त में
केंद्र की ओर एक 120 अंश का कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण क्या होगा? तो 240 अंश का होगा। मैं समझा देता हूँ। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये है 120, तो ये उसका डबल हो जाएगा यहाँ पे 240। किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश कोण को हम लोग कहते हैं सरल कोण। अधिक कोण कहते हैं 180 अंश से जो अधिक होता है। समबाहु कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 60-60। तो ये 20 क्वेश्चन उसे करने हैं जो वो वाले क्वेश्चन नहीं करेगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण। दी गई ड्राइंग शीट पर 20 × 25 यानी 20 लंबाई रखनी है। 20 × 25 मतलब 20 यहाँ लंबाई रखनी है और 25 चौड़ाई रखनी है। ठीक, आयत कह रहा है तो 25 फिर लंबाई रखनी पड़ेगी 25, और क्योंकि आयत कह रहा है, और 20 रखनी पड़ेगी चौड़ाई। इस तरीके से आयत बनाओगे और उसी आयत में ग्रामीण संध्याकाल के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। और ये पूरा आप लोग देख सकते हैं, इतना सब कुछ भरना है। ये सब कुछ ध्यान में रखना है, तब आपको मिलेंगे 10, 5, 15 और 10, 5, 15 में 30 नंबर मिलेंगे। 30 नंबर मिलेंगे इतना ही काम करने पर, कलर करने पर। आलेखन कला अगर वो नहीं करते हो तो आलेखन कला मतलब इसको आलेखन कला यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे करनी है, ये भी 30 नंबर देगी। और इसके बाद में अगर वो नहीं करते हो तो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है। इसमें से किसी 3 प्रश्नों को आपको हल करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब भी आप 30 नंबर पा जाएंगे। इसके बाद स्मृत चित्रण आता है। किसी एक का स्मृत चित्रण बनाना है। देखो 20 के ऑब्जेक्टिव हो गए, 30 के ये हो गए, 50 हो गए। और यहाँ पे इसका देखिए स्मृत चित्रण बनाना है। ब्यूटी ऑफ लाइन्स और आवृत्ति अनुरूपता, तो ये बनाना है। तो इसके लिए 4 और 6 मैंने 10 नंबर इतने के मिलेंगे आपको। या इसमें से भी किसी एक का करना है तो इसमें भी आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो हो गए 20 और 50, 20, 70। और यहीं पे ये पार्ट का वाइंड अप हो गया। ये लाइन दिख गई होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। एक छात्र ने हमको पेपर भेजा था तो मैंने सोचा बना देते हैं, उसका लाभ हो जाए, आप लोगों का भी लाभ साथ में हो जाए। और आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा लाइक कर देंगे, वीडियो को हाइप कर देंगे तो हमारा भी कुछ लाभ हो जाएगा। धन्यवाद।